हेलो, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो आप सब लोग। स्वागत करती हूँ मैं आप सबका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है वॉइला, वॉइस ऑफ ईला अनंत आचार्य। तो चल रहा है अब्राहम हिक्स के बेस्ड पे सीरीज़ और हमने ढेर सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। तो सारे टॉपिक्स में आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैडम एक ही बात बता रही है कि मेडिटेशन करो, एप्रिसिएशन करो, ग्रेटफुल रहो, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखो। हाँ, तो सभी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, तो मैं वही बताती हूँ। लेकिन हर टॉपिक को थोड़ा सा जैसे अब्राहम हिक्स हमेशा अलग अलग वे में बताती है, तो उनके सारे मैं जब वीडियोस और उनका जो ऑडियोज सुनती हूँ तब मुझे जो टॉपिक या जो उनका एक पर्टिकुलर कोट है, लाइन है जो मुझे अच्छा लगता है, वो मैं आपके लिए शेयर करती हूँ। और उसमें वो यही चीज़ बताती है कि एवरीथिंग इज़ ईजी, एफर्टलेस होना चाहिए, कुछ भी हार्ड वर्क नहीं होना चाहिए। द पर्पज़ ऑफ लाइफ इज़ जॉय। तो आपको मज़ा करते करते जो चीज़ करने का अच्छा लगता है वो आप करिए। तो मेरे लिए ये जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, मेरा ये पैशन है टू शेयर माई नॉलेज अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अबाउट होपोनोपोनो प्रेयर, अबाउट सिल्वा मेथड, अबाउट एनर्जी मेडिसिन, अबाउट वॉट एवर आई लर्न इन डेली रूटीन। वो मुझे अच्छा लगता है आपके साथ शेयर करना एक छोटे छोटे वीडियोज़ के फॉर्म में। तो मैं एम्फसाइज करती हूँ मेडिटेशन पे, अप्रिसिएशन पे, ग्रैटिट्यूड पे, क्योंकि मैं खुद भी ये चीज़ डेली फॉलो करती हूँ और उससे मेरे लाइफ में जो पॉजिटिव चेंजेस आते हैं उसके लिए ही मैं आपको भी ये सारा सजेस्ट करती हूँ। सो एनीवे, टुडेज टॉपिक इज नो लुकिंग बैक टू चेंज व्हाट यू हैव डन रॉन्ग। मतलब ये भी एक अब्राहम हिक्स का बहुत ही फेमस उनका टॉपिक है, फंडा है। कभी भी उनको जब कोई पूछता है, बिकॉज अब्राहम हिक्स के अगर आपने वीडियोस देखे होंगे तो वो अपने सेमिनार्स लेती हैं और वो सेमिनार्स में उनके सामने उनके जो ऑडियंस है उसमें से कोई आता है, उनसे सवाल पूछता है और वो उनके सवाल का जवाब देती है। तो अब्राहम हिक्स इज़ अ नॉन फिजिकल एंटिटी विच इज़ चैनलिंग थ्रू एस्थर हिक्स। और ये डिटेल वीडियो मैंने अपने इस सीरीज़ के पहला वीडियो है हु इज़ अब्राहम हिक्स, उसमें मैंने पूरे डिटेल से बताया है, तो आप उसको भी ज़रूर सुनेगा। तो जब अब्राहम हिक्स को ये सवाल पूछा जाता है कि अगर हमसे पास्ट में कुछ गलती हो गई तो हम उसको कैसे डिलीट करें या उसको कैसे इरेज करें, तो वो हमेशा ये बताती है बहुत ही एकदम आसान तरीके से कि दैट इज़ नो लुकिंग बैक, नो नीड टू गो बैक एंड डू ऑल द करेक्शंस। मतलब आपसे कुछ गलती हो गई तो आपको उसका वापस जाके देख के वहाँ और उसको वही पूरा पेन फील करके जाने की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज आपका जो इनर बीइंग है वो कभी पीछे मुड़ के देखता ही नहीं है। इनर बीइंग इज ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग। वो हमेशा आगे की तरफ देखते हैं, वो हमेशा फ्यूचर, आपका अभी जो क्या प्रेजेंट है और प्रेजेंट के बेस पे आपका फ्यूचर क्या होने वाला है उसकी तरफ ही देखते हैं, वो कभी पीछे मुड़ के देखते ही नहीं हैं। दैट इज़ वॉट इज़ द फंडामेंटल एक्सप्लेन बाय अब्राहम हिक्स। और वो बहुत अच्छी बात है कि हम कभी कभी प्रेजेंट लाइफ में अपने जो पास्ट के जो डीड्स है, पास्ट में हमसे अगर कुछ गलती से गलती हो गई है तो बस उसको लेके मन में हम अपनी प्रेजेंट को अभी बर्बाद करते रहते हैं। उसका हम जो प्रेजेंट का जो टाइम है, प्रेजेंट मोमेंट, नाउ मोमेंट, उसमें हम जब भी सोचते हैं पास्ट के बारे में वो हमेशा प्रेजेंट ही बन जाता है। दैट इज़ वाई इट इज़ सेड कि टुमारो नेवर कम्स। मतलब कल भी कभी नहीं आता, मतलब वो पिछला कल भी कभी नहीं और अगला कल भी कभी नहीं, बिकॉज वेन एवर वी आर थिंकिंग वी आर थिंकिंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, इन द नाउ मोमेंट। क्योंकि राइट नाउ व्हेन आई एम शेयरिंग दिस विथ यू आई एम थिंकिंग समथिंग अबाउट, और वो पास्ट भी अभी मेरा प्रेजेंट बन जाएगा। तो पास्ट के जो भी मेरे फीलिंग्स हैं, नेगेटिव इमोशन, वो मुझे अभी प्रेजेंट में भी फील होते हैं। तो वो हमेशा बोलते हैं देयर इज़ नो लुकिंग बैक, बिकॉज योर इनर बीइंग इज़ नॉट लुकिंग बैक। वो आपके पास जस्टिफिकेशन नहीं मांग रहे कि आपने ऐसा क्यों किया, कब किया, कैसे किया। तो आपको भी उस सारे पास्ट को भूल के हमेशा प्रेजेंट में जीना चाहिए और फ्यूचर की तरफ अपना फॉरवर्ड, आपका जो आगे की तरफ ध्यान रखना चाहिए और उसमें ही खुश रहना चाहिए। सो आई होप आपको आज का ये टॉपिक भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई हैव 2 more channels, one Sangrila with Ila Anant Acharya in English language and Parivartan Angel Behavior in Hindi. So I hope you will subscribe to that channel also. Love you. Bye bye.